हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन फ्रॉम मैकेनिकल कैरियर वैली इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले वो है विस्कोसिटी। तो इस वीडियो में हम विस्कोसिटी के डेफिनेशंस के बारे में, उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में, और इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं विस्कोसिटी होता क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड में जिससे ज़्यादा आपको क्लियर हो। जब द्रव की दो सतहों के बीच लेयर, ठीक है, के बीच सापेक्ष गति होती है, तो ऊपरी लेयर, या हम इसको बोल सकते हैं ऊपरी परत, निचली परत पर एक बल लगाती है, एक फोर्स लगाती है। ठीक है, जिससे कि निचली सतह का वेग, निचली सतह या परत का वेग ऊपरी सतह के वेग से, ऊपरी सतह या परत के वेग से कुछ कम होता है। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कोई भी अगर हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी लिक्विड अगर हमारा फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इसकी कोई भी लेयर है, तो ऊपरी सतह का जो वेग होगा, ऊपरी सतह की जो वेलोसिटी होगी वो निचली सतह से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि जब इनके बीच हमारा ऊपरी सतह जब बहेगी, जब इसका मूवमेंट होगा, तो निचली सतह पे एक बल लगाती है, जिससे कि निचली सतह का वेग ऊपरी सतह के वेग से कुछ कम हो जाता है। ठीक है, अगर इसका हम एक दूसरे डायग्राम के थ्रू समझें, ठीक है, वेलोसिटी और इसके विस्थापन के डायग्राम से इससे समझेंगे तो हम कैसे बनेगा ये डायग्राम हमारा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लिक्विड के लेयर बनेंगी वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऊपरी लेयर होगी इसको हम ले लेते हैं u प्लस डी यू, और इसको हम ले लेते हैं u। ठीक है, इसी तरह इसको हम ले लेते हैं y, और इसको हम ले लेते हैं y प्लस डी वाई। ठीक है, तो ये हमारे डायग्राम के थ्रू। अब इससे रिलेटेड एक जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे पहले। उससे पहले एक और इसकी परिभाषा बनती है, एक और डेफिनेशन बनती है कि दूरी के सापेक्ष, दूरी जो कि हमारे यहाँ पे डेप्थ में काम आ रही है, गहराई में काम आ रही है, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आएगा हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट का। ठीक है, तो वेग प्रवणता इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हमारा बनेगा du अपॉन dy, और जो इसका मात्रक बनेगा, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी 1/सेकेंड। ठीक है, तो ऊपर से हम दोबारा समझते हैं क्या दिया हुआ है। जब द्रव की दो सतह यानी दो जो लेयर होती है उनके बीच सापेक्ष गति हो रही होती है, द्रव के बीच सापेक्ष गति हो रही होती है, तो ऊपरी सतह निचली सतह पे ऊपरी सतह
निचली सतह पे एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, जिससे कि निचली सतह की जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो ऊपरी सतह के वेग से कुछ कम होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला मिल गया हमारा वेग प्रवणता का। अब हमारे जब हमारा ऊपरी सतह का वेग जो एक्स्ट्रा होगा, हमारा जो ज्यादा होगा निचली सतह के वेग से, तो हमारे इस पे एक फोर्स जो अप्लाई होगा, उस फोर्स का हम लोग ने नाम दिया है शियर फोर्स, ठीक है, शियर स्ट्रेस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तब शियर स्ट्रेस का वेग प्रवणता के साथ क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं हम। तो उससे पहले हम ऊपर का ये रफ कर देते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच वो हम देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड और हमारे किसके बीच, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तब हमारा जब दोनों परतों के बीच बल लगता है, तो उसमें हमारा एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस जो होता है हमारे वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को हम किससे शो करते हैं, टाउ से, ठीक है। तो टाउ हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेग प्रवणता के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तब अगर हम इसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारा, du/dy, ठीक है। अब हमारा जो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम शो करते हैं म्यू से, ठीक है, du/dy, ठीक है। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला मिल गया हमको, ठीक। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमारा जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F/A होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तब ये फॉर्मूला हम इस वाले समीकरण में अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, F/A, नीचे का हम इसको रफ कर दे रहे, ठीक है। क्या हो जाएगा, F/A म्यू du/dy, ठीक है। तो अगर F के हम फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F = म्यू A du/dy, ठीक है। तो हमारे सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का, जिसको हम इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं श्यान बल, श्यान बल, ठीक है। तो इसके हमारे जो यूनिट होगी, इसकी जो हमारी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, बल है, तो इसकी यूनिट हमारी न्यूटन होगी। बट इसमें जब म्यू पूछ लेगा, म्यू को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है म्यू को हम क्या कहते हैं, तो म्यू को हम कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब हम डायनेमिक विस्कोसिटी का जो मात्रक जान लेते हैं, क्योंकि कितने बार होता है जो डायनेमिक विस्कोसिटी का मात्रक पूछ लेता है, या न्यूमेरिकल में होता है आपका कि डायनेमिक विस्कोसिटी निकालनी होती है तो हमको ये नहीं पता होता कि इसका मात्रक क्या होता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं और ऊपर का पहले रफ कर देते हैं इसको, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, म्यू। अब म्यू के फॉर्म में अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, म्यू = F अपॉन क्या हो जाएगा, A × du/dy, यही हो जाएगा अगर हम म्यू के फॉर्म में निकालेंगे तो, ठीक है। तब हम यूनिट निकाल लेते हैं इसकी, म्यू की हमको यूनिट फाइंड करनी है, यूनिट ऑफ म्यू। अब F की यूनिट क्या होती है हमें पता है, न्यूटन होती है, ठीक है। A की यूनिट क्या होती है हमारी, A की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर। हम MKS में निकाल रहे हैं, यहाँ पे यूनिट हम किस में निकाल रहे हैं, MKS में, ठीक। उसके बाद हमारी वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट की हमारी यूनिट हमने क्या बताई थी, 1/सेकेंड, ठीक है। तब इसको अगर हम पूरे सही फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, N/s/मीटर², ठीक है। तो हमको यूनिट ऑफ म्यू की क्या यूनिट मिल गई, N/s/मीटर²। ये यूनिट हमारी
MKS में, ठीक है। इसकी कुछ यूनिट्स और होती हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप इसकी एक और यूनिट हमारी बना सकते हैं, वो क्या बन जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं पास्कल। तो इसकी एक यूनिट हमारी बन गई पास्कल सेकेंड, ठीक है। ये भी हमारी MKS में है, ठीक है। अब आप एक और बना सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगी वो, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, ठीक है। ये भी यूनिट हमारी MKS में है, ठीक है। ये 3 यूनिट हमारी MKS में हो गई। अब इसी 3 यूनिट का अगर हम CGS में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसी 3 यूनिट का अगर हम CGS में लिखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगी हमारी पहली, ठीक है। तब हम किलोग्राम मीटर सेकेंड का अगर इसको हम CGS में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड। अब इसको ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड को हम एक और नाम से बोलते हैं पॉइज। कहीं कहीं आपको यही पॉइज में लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पॉइज हमारा एक CGS मात्रक है जिसको हम ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके जितने भी इसकी यूनिट्स होती मैंने सारी बता दी है आपको, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है वो भी न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, क्या दिया हुआ है इसमें, ए प्लेट 0.25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक प्लेट है जिसकी डिस्टेंस हमारी कितनी है, सॉरी डिस्टेंस बोला है तो हमारी यहाँ से हम लेंगे इसको, डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है इसमें 0.25, यानी ये हमारा क्या दे रखा है y इक्वल टू 0.25, ठीक है। फ्रॉम फिक्स्ड प्लेट फ्लूइड मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फ्लूइड की मूवमेंट कितनी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट रिक्वायर्ड अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स कितना दे रखा है, यानी यहाँ पे शियर फोर्स की बात कर रहा है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टू मेंटेन द स्पीड वेलोसिटी। अब हमारा इसमें फाइन क्या करना है आपको, तो इसमें हमको फाइन करना है म्यू, ठीक है। अब जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, विस्कोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, टाउ बराबर म्यू du अपॉन dy, ठीक है। इसमें हमारी हमको टाउ की भी वैल्यू दे रखी है, हमको म्यू फाइन करना है, हमारी du की भी वैल्यू दे रखी है और y की भी वैल्यू दे रखी है। अब हमारे इसमें कहेंगे आप लोग कि du की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, क्योंकि u इक्वल टू दे रखा हमारा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा CGS मात्रक है, इसको MKS में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह हमारे टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारी y की वैल्यू y बराबर यानी dy की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 0.25 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई है। अब हमको पहले हम निकाल लेते हैं चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला, ड्यू का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इनर्शियल वेलोसिटी माइनस का फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनर्शियल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है 60, जिसको हमने MKS में चेंज करा तो 0.6 माइनस फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे 0, ठीक है। तो यानी जो इसकी एक्चुअल आ जाएगी हमारी du की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, क्या मात्रा क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको सारी वैल्यू मिल गई है। अब हमको ये सारी वैल्यू उठा के किस में पुटअप करनी है, इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम साइड में सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा टाउ इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 2, और म्यू हमारा फाइन करना है, और हमारी du कितनी दे रखी है 0.6 अपॉन dy कितना दे रखा हमारा 0.25 इंटू 10 की पावर -2,
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू को हम इस साइड कर लेते हैं, 2 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8.33 बार आएगा, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इस म्यू का मात्रा क्या हो जाएगा, तो हमने एमकेएस में निकाला है तो एमकेएस में इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आपके एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि काफ़ी इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको कोई भी इस न्यूमेरिकल में जरा सा भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई हो यार तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके तक भी ये मदद पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे ऐसे हेल्पफुल वीडियो में।